तो मैंने ना काफी टाइम से एक इंडियन ब्रांड का फोन ट्राई आउट कर रहा हूँ, वोबल वन 5G। इसको यूज करने के बाद में जो मेरा एक्सपीरियंस और ओवरऑल क्या कहानी है, कितना ट्रू इंडियन फोन है, जिस तरीके से मार्केट हुआ है, मेड इन इंडिया में, वो जो भी चीज है वो सब बात करेंगे। और एट दी एंड ये फोन कैसा रहा पूरे यूज केस सिनारियो में, और आपको खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है, क्या लूप होल्स है, क्या इश्यूज भी है, नहीं, वो सब हम ट्राई करेंगे। इंडियन प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा संभल के भी बात करना पड़ेगा, वरना भाई केस वेस का सीन नहीं चाहिए। तो देखो, वोबल जो है ना, एक नया इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड आया है मार्केट में अभी, और जो वोबल वन 5G फोन के साथ पहला अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। और जस्ट मैं थोड़ी सी हिस्ट्री हल्की सी बता दूं तो इनके पहले TWS भी आते थे, ये TWS भी बेचते थे, और इन्होंने अभी एंट्री मारी है स्मार्टफोन को लेकर। ऑलरेडी जो फोन है ना, पिछले टाइम मतलब एक फोन आ रखा है, उसका पता नहीं आप रीब्रांडेड बोलोगे कि क्या बोलोगे, जब मैं आगे पूरा इसका समझाऊंगा तो तब हम फिगर आउट करेंगे। तो अगर देखोगे बॉक्स के ऊपर लिखा है डिजाइन इन इंडिया और ये इंजीनियर फॉर वर्ल्ड, ऐसा यहाँ पर कुछ मेंशन कर रखा है। अब ये फोन लॉन्च हुआ था अराउंड 22,000 रुपीज का जब आया था। एज ऑफ नाउ करंट डेट में आज इसकी जो प्राइसिंग है, अगर आप डेट देखोगे सैटरडे 6 जून है, आज मैं जब फ्लिपकार्ट पे देखता हूँ तो कुछ अराउंड 27,000 का मिलता है। तो पहले सब है ना अच्छी बातें कर लेते हैं जो इस फोन पे मुझे लगी है। सबसे पहले पता नहीं क्यों इसका जो डिजाइन है, ये जो कैमरा मॉड्यूल भले यहाँ पर जो भी है, ये फ्लैट सरफेस हो गया है, साइड के फ्रेम हो गए, फोन हल्का है, हाथ में बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है सही बताऊं तो पकड़ने में। और जो सामने से बेजल्स बनाया है, मैं नहीं कहूंगा बहुत ही कम है, मतलब बड़े हैं लेकिन चारों तरफ से बड़े हैं, तो इतना इवन जैसा फील आ रहा है, तो मैं इसको ज्यादा नेगेटिव पे नहीं लेके जाऊंगा। और देखो बॉक्स के अंदर भी देखोगे ना तो सब कुछ नेसेसरी चीजें इन्होंने दे दी है। 33 वॉट का चार्जर, C2C केबल के साथ में, वो भी ब्रेडेड केबल निकल कर आती है, एक अच्छी क्वालिटी है, और बैक कवर वगैरह भी सब कुछ अंदर मिल जाता है। वैसे हमने फोन को बिना बैक कवर ही यूज करा है ताकि थोड़ा सा रियल यूज के सिनेरियो समझे। पीछे ग्लास बैक लग कर आता है, इस पे स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं, मतलब आते हैं तो अगर जैसे मैं उंगली पे हल्के से मार दिया ऐसे कुछ, तो हल्के से अगर लाइन भी ना विजिबल, तो ऐसे पोंछ दोगे ना तो क्लीन हो जाती है, जो कि एक अच्छा साइन है। बाकी डिस्प्ले देखोगे तो वो भी 6.67 इंचेस का FHD प्लस एमोलेड है। बेजल्स मैंने आपको बता चुका है, बहुत बड़े नहीं है, ठीक है। डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर पीछे की तरफ देखोगे ना, ये रहा आपका 3.5 mm जैक पोर्ट है, मतलब ईयरफोन वगैरह लगाने की भी सुविधा दे रखी है। बहुत सारे ब्रांड इस चीज को कट ऑफ कर दे रहे हैं, इन्होंने एटलीस्ट रखा है। बाकी स्पीकर लाउडर है क्योंकि डॉल्बी एटमॉस का भी ऑल्सो सपोर्ट मिल जाता है। एक चीज और UI में अच्छी लगती है कि थोड़े से ऐसे आइकन्स है, तो इसमें जैसे कि ये फैन जैसा दिया है तो ऐसा रैम क्लीन करना हो गया, हालांकि इतना यूज केस होता नहीं है, बट जिनको लगता है वो कर सकते हैं। बट ये ना एक नीचे ऐसा वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, ऐसा विंडोज वगैरह मशीन में मिलता है कभी कभी करने के लिए। बट पता नहीं, मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा लगा था। जब मैं टाइपिंग वगैरह करता हूँ या फिर समझ लो कहीं बैक बटन दबा दिया, ऐसे बटन ये जो दबा दिया ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब जितने भी मैं नेविगेशन वगैरह यूज करता हूँ तो हल्का हल्का फीडबैक आता है। तो देखो Amazon वगैरह वेबसाइट पर मेंशन है कि इसमें ये जो साइड का फ्रेम है ना, ये मेटल निकल कर आता है, पर हमने थोड़ा सा कट वगैरह लगाने की भी ट्राई करके देखी, और मतलब क्योंकि फर्स्ट लाइन में हमको लगा नहीं कि ये इसके अंदर मेटल है। रीजन क्योंकि अगर ये मेटल होता है ना, साइड में जो विजिबल एंटीना लाइंस होती है ना, जो मेटल वगैरह में आती है, तो वो पता चलती है। तो इसमें जितने भी हमने ट्राई करे अभी, अगर देखोगे, आई डोंट श्योर, अभी भी ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक है स्टिल, अगर मैं फिर भी फिगर आउट करूं और थोड़ा सा हेवी कट लगा के देखता हूँ, तो देखो यहाँ पर तो बहुत बड़ा कट लगा है, और ये स्टिल पता नहीं क्यों अभी भी फील करवा रहा है कि ये मेटल बिल्ड तो नहीं लग रही है। यहाँ पर देखोगे 2-3 मारे हमने स्क्रैचेस, हालांकि कैमरा बम्प बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से टेबल पर नॉर्मली यूज करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बहुत सिनेरियोज में। और एक जरूरी बात, कोई ऑफिशियल इस फोन पर IP रेटिंग नहीं आती है, और इस प्राइसिंग पर डेफिनेटली ये बहुत वीक पॉइंट होगा, क्योंकि इस प्राइस में आपको OnePlus, Motorola और Realme इस तरीके के जो फोन है IP65, 68 ऐसा सब निकाल ही देते हैं, जो कि एक बहुत प्रॉब्लम करवा देगा इसमें। अगर पानी वानी गया, पता नहीं ये सर्वाइव भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि IP रेटिंग कहीं मेंशन नहीं रखी इन्होंने। अब देखो 27,000 रुपीज में ये जो प्रोसेसर है ना, ये इतनी वैल्यू नहीं निकालेगा, क्योंकि Dimensity 7400 जो प्रोसेसर है, अगर आप नियर बाय पकड़ के चलो, जो कॉम्पिटिटर फोन्स है, Motorola H60 फ्यूजन फोन हो गया, Infinix GT30 हो गया, ये फोन आज के टाइम पे 21,000 रुपीज की प्राइसिंग पर आते हैं। और पहले तो इनकी प्राइसिंग और भी कम थी, अराउंड कुछ 18-19,000 रुपए समथिंग, तो वहां पर ये प्रोसेसर मिलता है, और इन्होंने अब भी वही प्रोसेसर 27,000 में दे दिया है। और अगर समझ लो मैं उन फोन की भी बात कर लूं, उसकी भी प्राइसिंग बड़ी है, तो 21,000 नियर बाय मुझे देखने मिली। तो वहां पर अगर मैं इसके एंड्रॉइड स्कोर वगैरह देखता हूं, इन्होंने एक तो पहली बात पता नहीं क्यों मार्केटिंग के लिए बॉक्स के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर को मेंशन कर रखा था, जो कि एक अच्छा पॉइंट है अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि भाई हाँ हमारा पावरफुल फोन है, और 1 मिलियन के स्कोर है। तो इसी तरीके का स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 प्रोसेसर है, जो कि हमको अराउंड
20 के आसपास या 21, चलो 21 पकड़े चल लेते हैं, उसी प्राइसिंग पर मिल जाता है। जो आता है वन प्लस नॉर्ड CE4 में, वो समवेयर फोन 22,000 का आता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ में। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो प्रोसेसर की पावर थोड़ी सी कम लगेगी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर यही 20,000 के आसपास होता ना तो इतना मैं नहीं बोलता, 20,000 के हिसाब से ठीक था, बट 27,000 में थोड़ा सा ज्यादा देखने मिलता है। मतलब उसी प्राइस में 28-27,000 की प्राइसिंग में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 जैसे प्रोसेसर मिलते हैं, जो कि अराउंड 1.8 मिलियन या 1.5 मिलियन तक के, 1.5 तक के भी स्कोर निकालते हैं, जो कि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। डायमेंसिटी 7400 जो प्रोसेसर है ना, ये ऐसा है कि ठीक है, अच्छा काम करता है। मैंने और भी फोन यूज करे हैं और उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक करा है, UI वगैरह अच्छे से हैंडल कर लेता है। लेकिन जब इसमें बात आती है तो ऑप्टिमाइजेशन की कमी फील होती है। बहुत जगह ऐसा फील हुआ है कि कैमरा में लैग हो गया, स्टटर वगैरह निकलने आ गए, और UI में भी काफी ज्यादा इशू फील करवाया इसने मुझे। और प्लस इसकी जो बैटरी है ना, प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं निकाल के दे रही है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि लाइक ये बैटरी थोड़ी ज्यादा ड्रॉप कर रहा है, परफॉर्मेंस को छोड़े जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी वहां पर मुझे ऑप्टिमाइजेशन को जो प्रॉब्लम है ना, वो फील हुआ। तो देखो, थोड़ा सा हमने फिगर आउट करने की कोशिश करी कि मतलब वॉबल है क्या, कहां से आता है। तो हमने जब जितना फाइंड आउट किया था ना, तो सबसे पहली बात यही सेम स्पेसिफिकेशन, फ्रंट डिजाइन, साइड के डिजाइन, बैक को छोड़कर सब कुछ ऑलमोस्ट सेम मुझे एक फोन में देखने मिला, Acer Super ZX Pro। और ये आया था अप्रैल 2025 में, ऑलमोस्ट एक साल पहले निकल कर आया था। और तब जब ये फोन आया था ना, उसकी प्राइसिंग 17,000 की ही थी। और इवन जब मैंने उस फोन के वीडियोस देखे थे, फोन तो नहीं था मेरे पास तो, लेकिन बट वीडियोस देखे और जब इस फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को मैच किया साइड बाय साइड करके, तो सेम एज इट इज हमको देखने मिला। लाइक ऐप ड्रॉवर हो गया, सेटिंग पेज हो गया, अबाउट पेज, और भी जहां पर गेम मोड हो गया, फोन मैनेजर हो गए, तो ये सब जगहों पे, और इवन सेम एनिमेशन, पूरा लॉन्चर जितना कॉपी हो सकता था सब कुछ वहां से निकल कर आया था। तो जैसे अप्रैल 2025 में Acer ने अपना ZX Pro लॉन्च करा था 18,000 का, उसके फिर कुछ टाइम बाद नवंबर 2025 में वॉबल ने अपना फोन लॉन्च करा 22,000 में। और जैसे मैंने कहा, करंट डेट में उसकी जो प्राइसिंग है वो 27,000 रुपीज चल रही है। और उसका रीजन एक और भी है, आपको भी पता है, प्राइस हाइक, रैम, स्टोरेज वगैरह को लेकर। अभी ये जो दोनों फोन है ना, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा रीब्रांड होके हमारे सामने निकल कर आए। पर एक चीज और कॉमन है, जो इनको बना रहा है वो है इंडकल टेक्नोलॉजीज। अब ये वही कंपनी है जो 17,000 में सेम फोन हमको रीब्रांड करके 27,000 देखने मिल रहा है। अभी देखो, मैंने थोड़ा सा जब इंटरव्यूज देखा था इसी कंपनी के फाउंडर का, तो वहां पर मैंने एक चीज जो इंटरव्यू पढ़ी थी कि ये एडमिट कर रहे थे कि ये फोन मेड इन इंडिया है। बट हमने हमारी तरफ से कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करी। सबसे पहले ये जो ब्रांड है ना, ये फोन मैन्युफैक्चर करवाती है किसी और कंपनी से। एक है डिक्सन, पैकेट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनके साथ इनका ना कॉन्ट्रैक्ट है मैन्युफैक्चर को लेकर, तो ये पूरा आउटसोर्स करवा देते हैं काम को लेकर। और इवन बॉक्स भी देखोगे ना, तो वहां पर मेंशन भी है, मार्केट बाय इंडकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, वॉबल है या जो एसर है, ये दोनों जो फोन कौन बना के देगा, इनको इंडकल बना के देगा। अब जिन्होंने मेरी पहली कुछ वीडियोस है एसर लैपटॉप और एसर टीवी को लेकर, मेरा बहुत बड़ा इश्यू भी हुआ था। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वो वीडियो यहाँ पर मैं दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। क्योंकि एसर खुद अपने प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। एसर ने इंडिया के अंदर कहूंगा खास करके इंडकल को बोला गया है कि आप हमारा नाम यूज कर सकते हो और प्रोडक्ट निकाल सकते हो। और इवन जो आफ्टर सेल सर्विस में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो सारा सब कुछ भी इंडकल ही देखेगा। तो देखो, एक चीज बस मुझे नहीं समझी, जो अगर मैं पहले की बात करूंगा तो पहले ये बोल रहे थे कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और जस्ट मेरे को एक चीज और था कि मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वहां पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी ना ये चीज को ट्रिगर आउट करा था। बेसिकली क्या था, तो जो भी जो फोन है ना, मोस्ट ऑफ जैसे सैमसंग हो गया या एप्पल हो गया, ये अपने फोन के जो भी पार्ट्स होते हैं, ये बाहर से इंडिया आते हैं और यहाँ पर जोड़े जाते हैं, बेसिकली असेंबली करी जाती है। यहाँ पे फोन बनता नहीं है, अगर प्रॉपर समझने जाओगे तो। मतलब सिंपल लैंग्वेज की असेंबल इन इंडिया, चाहे वो आईफोन या सैमसंग या कोई भी और ब्रांड हो, उनसे समझ में भी आता है कि हाँ ये फोन असेंबल इन इंडिया। इवन इसका भी बोलूंगा, पर ये मेड इन इंडिया वाला टैग लगना जो होता है वो थोड़ा सा अलग चले जाता है। आई डोंट नो ये कैसे लगाते हैं या क्या प्रोसेस होता होगा, प्रॉपर डीप डाइव तो मुझे भी नहीं आइडिया, बट ये मेरे दिमाग में था जस्ट ये चीज को लेकर। अभी देखो, ये 27,000 की जो प्राइसिंग रेंज है ना, मतलब अगर इसके आसपास वाले फोन भी देखूं मैं, एक 25,000 के सपोज नथिंग फोन 3 ये हो गया, वीवो T4 आ गया, वॉबल भी 27,000 में आ ही रहा है, iQOO Z10 आ रहा है 27 से 28,000 की प्राइसिंग में, और भी 3-4 फोन आ जाते हैं। कुछ फोन है जो 30,000 पार चले जाते हैं। तो अगर मैं कुछ कॉम्पिटिटर्स के फोन्स को अगर लेता हूं, जैसे Motorola H70 Fusion लेता हूं, जो जिसमें Snapdragon 7 Gen 4 है, 7000 mAh की बड़ी बैटरी आती है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा प्रॉमिस कर रहे हैं, तो बैटरी, IP रेटिंग और एक स्टेब्लिश मैं कहूंगा सर्विस मिलना। सेम नथिंग का भी बात करूंगा तो वहां पर 25,000 की प्राइसिंग में बैटरी तो चलो ठीक है, सेम 5,000 इतना ही दे दे रहा है जैसे नथिंग देते था, बट नथिंग के अंदर आपको
आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दी बेस्ट एंड फाइनेस्ट मिलता है। मतलब अगर आप 3+6 तक का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ले पाते हो, फिर iQOO हो गया, बड़ी बैटरी, गेमिंग, वाइडर सर्विस हो गई, मतलब आफ्टर सेल सर्विस वगैरह हो गया। ऐसे ब्रांड पे क्यों जाऊंगा जिसका सर्विस का अभी मुझे कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है कि आफ्टर सेल सर्विस क्या मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है। मेरा एक्सपीरियंस लैपटॉप को लेके था इंटेल के साथ में, तो वो मैंने वहां पे शेयर किया था। स्मार्टफोन का अभी के लिए प्रॉपर आई डोंट नो कि कैसा ये करवाते हैं, बट स्टार्टिंग ब्रांड के हिसाब से कि ये कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कोई भी ब्रांड जब स्टार्ट में आता है ना तो वो देखता है कि लॉन्ग टर्म वो कितना चल पाएगा, तब वो इन्वेस्ट करेगा साइड में अपने एक्स्ट्रा जो पैसे हैं R&D वगैरह के लिए, नहीं सर्विस सेंटर वगैरह। क्योंकि फोन लॉन्च के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत, ज्यादा ब्रांड जो दिक्कत करते हैं वो सर्विस को लेकर है। तो इनकी सर्विस अभी कितनी अच्छी रहेगी, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छे नंबर भी दिए हैं कि भाई हम वाइडर पिन कोड्स पे हम सर्विस करवा देंगे। रिसेंटली मेरा एक रियलमी का फोन था, प्रीमियम फोन था, 50-60 हजार के ऊपर, आज का नहीं तब पहले का, कुछ 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसकी वीडियो अलग से आएगी वैसे। लेकिन वो बैक पैनल टूट गया था और उसको फिक्स कराने के लिए ऑलमोस्ट वीक का टाइम लग गया। तो इनको कितना टाइम लगेगा, पार्ट्स अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, कैसा रहेगा, अभी मैं उसका वर्डिक्ट नहीं देना चाहता। बट जितना मैंने अभी तक मार्केट देखा है, जो पहले ब्रांड्स आए हैं गए हैं, वो सारा चीज अगर समझू, इसमें जो नोन ब्रांड्स है ना वो भी कभी कभार अपना मतलब हाथ ढीला रह जाता है उनका। तो सोचो ये तो जस्ट लॉन्च ब्रांड है, तो ये कैसे उस चीज को फिक्स रखेगा नहीं रखेगा, या आप में से किसी ने अभी तक यूज करा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर छोड़ देना। और एक सबसे बड़ी चीज है जो सॉफ्टवेयर मैंने नोटिस करी है, एंड्रॉइड 15 के साथ में आया है, और ये कितनी अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं वो भी नहीं आइडिया। 2 साल 3 साल 1 साल आई डोंट नो, क्योंकि अभी मैंने इसका जस्ट अभी मैं ऑन कैमरा भी देख रहा था, वापस कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट आउट करा था, तो तभी भी चीज वही थी। और आज भी मैं जब चेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अभी जून में बैठा हूँ, मतलब जून में वीडियो शूट हो रही है। और अगर इसका अपडेट का मैं आपको सीन दिखाऊं तो जो लास्ट आया है इसमें March 5/26 में इसकी सिक्योरिटी पैच आई थी। और जिस ब्रांड का मैंने आपको स्टार्ट में कॉल आउट दिया था ना, TWS बनाते, ये टीवी भी बनाते थे और बनाएंगे भी, क्योंकि इंटेल, मैंने जैसे कहा, इंटेल और एसर और वोबल में भी वो रीजन वो कनेक्ट कर रहा होगा, उस वजह से पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा अगर देखोगे बैटरी जो मिलती है इसमें 5000 ही आती है, तो सबसे बड़ी मेन बात है कि ये 5000 mAh बैटरी आज के मार्केट और कॉम्पिटिशन के हिसाब से काफी कम लगती है। एंड्रॉइड ब्रांड्स आपको मोस्ट ऑफ 27-28 की प्राइसिंग में 7000 के ऊपर की बैटरी इजीली दे देते हैं। और ये बैटरी है ना, मतलब इसका कभी कभार ड्रेन मैंने देखा है 15-14% का रात भर में अपने आप हो जाता है। और मैं हार्डकोर सिनारियो में भी नहीं गया हूँ, ज्यादातर गेमिंग की बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि गेमिंग अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में भी छोटे मोटे बग्स जो मैंने कहा, ओपनिंग एनिमेशन वगैरह थोड़े बहुत फील करवाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि दूसरे नॉन ब्रांड जैसे मोटरोला के कुछ फोन आते हैं 25-26 हजार में, उसमें भी हमको कभी कभार चीजें देखने मिलती है, लैगी एंड ऑल वगैरह, और भी कुछ ब्रांड के भी फोन आते हैं लैगी वगैरह रहते हैं, बट उनको कुछ अपडेट के थ्रू पुश आउट करके चीजें फाइन कर दी जाती है, जो कि अभी तक मुझे तो इसमें फील नहीं हुई है। और जैसे मैंने कहा, फोन पहले 17,000 की प्राइसिंग पे था और सडनली 27,000, तो जो हम इसको लेके भी चलेंगे ना, 17,000 का माइंडसेट लेके नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इसको 27,000 के हिसाब से ही हमें कंपेयर करना पड़ेगा। और जो कैमरा आता है सोनी लाइटा 600 OIS के साथ में, मैं इसकी कैमरा प्रोसेसिंग कहूंगा लाइक प्रॉपर नहीं, कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब कभी अच्छे शॉट निकाल लेती है और कभी कभार हाईलाइट्स एकदम ब्लो कर देता है, HDR मैनेज नहीं कर पाता, ओवर शार्पनिंग हो गई, और लो लाइट में तो पूरा वीक परफॉर्म करता है। सेल्फी वगैरह भी डिसेंट है, डिटेल वगैरह कभी कभार अच्छी आती है। इतनी अच्छी लाइटिंग में बैठा हूं तब जाके एक जो फोटो सैंपल आप देख रहे हैं ना, थोड़ा बेटर निकल कर आ रहा है, वरना कहीं और जाके खींचूंगा ना तो पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिस्प्ले इसका स्ट्रॉन्ग साइड है, क्योंकि एमोलेड है तो प्रॉपर वर्क करता है, और स्पीकर एक्सपीरियंस भी स्ट्रॉन्ग है। स्मार्टफोन में अभी भी सर्विस अच्छी आएगी नहीं आएगी वो हमको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और जब मैं इसको ट्राई करूंगा कुछ ब्रेक करके या कुछ भी करके, और फिर मैं इसका आफ्टर सेल सर्विस का कुछ वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ, मैंने तोड़ने का कुछ सोचा तो। सीधा मतलब बहुत लोगों ने ऐसा इसको पोर्ट्रे करा है, खासकर रील एंड शॉर्ट्स में, ये फोन मतलब प्रीमियम कैमरा किलर निकल कर आता है। भाई कहाँ कैमरा किलर है, मैंने पूरा निचोड़ के देख लिया, मुझे कोई कैमरा किलर नहीं लगा। हाँ प्रीमियम का चलो फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स दे सकता हूँ, और भी बहुत ऐसे बड़ी बड़ी बातें हुई है। लेकिन प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, कुछ ब्रांड्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो क्रिएटर्स के पास चले जाते हैं। माइक्रो क्रिएटर मतलब मैं किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहता, कि एक अंदाजा हम पकड़ ले, 1 लाख से नीचे के कुछ फॉलोवर्स हो गए तो उनको डिवाइस भेज दिए जाते हैं। 500, 1000, 2000, 2500 इतने तक के प्राइसिंग पर बोला जाता है कि वीडियो आपको देनी है। इसके लिए मेरे पास प्रूफ भी है, मैं ऐसे कुछ ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ। तो वो समझने के चक्कर में वीडियो बन जाती है, ब्रांड की स्क्रिप्ट फॉलो हो जाती है, और स्क्रिप्ट फॉलो होने के चक्कर में कुछ भी कैसा भी प्रोडक्ट प्रमोट हो जाता है। बीच में तो एक ब्रांड फोन था कि ये फोन मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट जस्ट जिसको आइडिया उसको आइडिया है। ये फोन लाइक ऐसा है कि लाइक ये माइनस फोन है, और इस पे ये कुछ
1 महीने में या पता नहीं कुछ दिन के अंदर फोन सोल्ड आउट हो गया, बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ऐसे सब कुछ बात हो रही थी कि जब बीच में कुछ केस वगैरह का सीन हुआ था तो एक स्क्रिप्ट फॉलो हो रही थी चीजें पॉजिटिव दिखाने के लिए। वो स्क्रिप्ट में दिखा सकता हूँ, बस ब्रांड का नेम मैं शायद से क्लोज कर दूंगा, मतलब ब्लर कर दूंगा, मुझे एक्स्ट्रा स्टेप नहीं जाना है, दैट्स व्हाई। तो ये स्क्रिप्ट मेरे पास कैसे आई, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसके पास उसके कुछ नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 5000 के अंदर ही है, तो उसके पास स्क्रिप्ट आई थी और मैंने भी जस्ट पढ़ी कि क्या था, अच्छा ऐसा सही है भाई। तो इमेज वाइट वॉश होती है ना, मतलब प्रॉपर क्लीन कराने के लिए वो मार्केटिंग चल रही थी। देखो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इनको भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और ये बात इनके लिए थी भी नहीं। मैंने भी मेरे टाइम में बहुत गलतियां करी है। मैंने एक टाइम पे फायरबोल्ट प्रमोट करा है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। मुझे स्टार्ट में उस चीज की नीड थी क्योंकि मुझे अपना ऑफिस, मुझे चीजें चलानी थी, बट एक टाइम बाद में मैंने उन चीजों को बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं शायद से सही चीज प्रमोट नहीं कर रहा। पहले मतलब सही था उनका, मतलब मस्त दिखती थी, 3000 में 2000 में अच्छी चीज लगती थी, बट वही सेम चीज रिपीट हो के सेम आ रही थी, तो उस चक्कर में हमने भी कैंसिल कर दिया। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड मैंने छोड़े भी हैं, मैंने ये चीजें टाइम रहते सीखी है। तो फाइनल में अगर देखोगे क्या मैं ये फोन अभी के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ, देखो फोन दिन ब दिन मतलब इम्प्रूव हो सकता है, ब्रांड इम्प्रूव कर सकता है। हमने ये नथिंग के साथ भी देखा है, जस्ट ब्रांड आया उसने दिन ब दिन चीजें धीरे धीरे फिक्स करके अच्छी करी है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को रोक रहे कि भाई ये नहीं कर सकता, हमारा कोई इसमें मतलब नहीं। मैं तो चाहता हूँ 36 ब्रांड इंडिया में लॉन्च हो, 36 इंडियन ब्रांड्स आए और चीजें अपनी बनाए, ताकि हमको काम ज्यादा मिले। मैं क्या कहूंगा, मतलब ये फोन तभी तो मैं रिव्यू कर पा रहा हूँ, किसी ब्रांड ने चालू करा है। पर ऐसा है कि मैं इस फोन को नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि 27,000 की प्राइसिंग में ये जो स्पेक्स, ये जो फीचर्स है ना, वो सही नहीं रहेंगे। मैं इससे बेटर, अगर ये फोन कभी आपको सस्ता मिल रहा है 20,000 के अंदर, 20,000 भी थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब 20-19 में मिलेगा तब बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैं कहूंगा। बाकी आने वाले टाइम पे वॉबल से मैं भी चाहूंगा कि बहुत सारे फोन लॉन्च हो, कुछ इंटरेस्टिंग फोन लॉन्च हो और रेकमेंड करने में भी मजा आए। बस आज के लिए ये फोन मेरी तरफ से स्टॉप है। अगर आपने फोन खरीद लिया है तो आपका एक यूजर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ताकि पता चले क्या है क्या नहीं। बाकी यहाँ पर एक वीडियो फ्लैश हो रही है, आपको जानना है कि फोन भाई क्यों महंगे हो गए अचानक से, तो ये वीडियो आप चेकआउट करके पता कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उधर नीचे सब्सक्राइब भी है।